नमस्कार दोस्तों, मैं हूं होमेंद्र और आज भोपाल के इस वीआईपी रोड से मैं आपको एक और कहानी भोपाल की बताने जा रहा हूं। मैं आज स्कूटर पे हूं। भावना आज मेरे साथ इसीलिए नहीं आई है क्योंकि मैं बेकार हो गया हूं। बेकार का मतलब मेरी कार इन दिनों मेरे पास नहीं है। उसकी एक और कहानी जो आपको अगले वीडियो में देखने को मिलेगा। तो आज मैं आपको जो कहानी बताने जा रहा हूं उसके बारे में बहुत कुछ आप लोगों ने सुना होगा कि भोपाल, ऐसी कहावतों में कि भोपाल 4 चीज़ों के लिए पहले जाने जाती थी: जर्दा, पर्दा, नामर्दा और गर्दा। जर्दा की कहानी देखने के लिए आप मेरे एक वीडियो में जाइएगा, एक नवाब से जुड़ी हुई है। हालांकि उस जर्दे में जो चूना है मिलाने का या पान खाने का प्रचलन है वो ज़रूर भोपाल में के पानी में जो कैल्शियम की कमी थी उसकी वजह से शुरू हुआ। अब बचा गर्दा। तो जब नवाब यहाँ आए और राजा भोज के बाद जो यहाँ जो कस्बा छोटा मोटा जो निशान था, तो वहाँ नवाबों ने जब शहर बसाया, किला बसाया, तो यहाँ लाल मिट्टी वाली धूल बहुत होती थी क्योंकि पर्वतीय इलाका था। तो यहाँ टांगे चलते थे, घोड़े चलते थे, तो पैरों की धूल से लाल मिट्टी उड़ती थी। तो उसको बैठाने के लिए भिस्ती नियुक्त किए गए थे। भिस्ती तो आप जानते होंगे, आप भिस्ती गूगल पे सर्च करेंगे तो आपको मिल जाएगा। तीसरी बात है पर्दा। तो नवाबों का शहर था तो पर्दा तो होना ही था। और चौथी बात है नामर्दा। नामर्दा मतलब किन्नर। और ये किन्नर की कहानी भोपाल में, यहाँ किन्नर 2 मोहल्ले में होते हैं, मंगलवार वारा और बुधवारा। किन्नर की कहानी देखिए, राजा भोज की मूर्ति के पास आ गए हम लोग। जो भोपाल के स्थापक कहलाते हैं हमारे राजा भोज, और राजा भोज से जुड़ा हुआ है यहाँ के किन्नर की कहानी। हालांकि राजा भोज की नगरी तो धार को कहा जाता है जो इंदौर के आगे है, लेकिन ये उनके राज्य की अंतिम सीमा थी। यहाँ से गोंडवाना चालू हो जाता था और ये मालवा का अंतिम सीमा था। तो उनके कुछ शिक्षा केंद्र थे भोज के, राजा भोज के। तो कुछ आबादी तो थी, लेकिन राज्य ये राजा भोज का ही कहलाता था। तो एक बार कहावत है कि जब राजा भोज के राज्य में अकाल पड़ा तो किसी ने सलाह दी कि अगर किन्नर आकर यहाँ दुआ करें तो अकाल दूर हो सकता है। तो किन्नर, यहाँ बोलते हैं कि पहले कुछ किन्नर गिनती की संख्या में बुलाए गए और फिर यहाँ पर जो है किन्नरों ने एक भुजरिया की रैली निकाली या दुआ की। इतिहास तो अलग अलग मिलते हैं। और फिर यहाँ किन्नर आकर बस गए। एक दूसरी कहानी यहाँ है कि नवाब काल में भुजरिया की रैली करने के लिए ये जो किन्नर थे यहाँ भोपाल में, उनको एक लाइसेंस दिया। हम लोग आमतौर पे भुजरिया जो लगाते हैं घरों में हिंदू संस्कृति में, तो यहाँ भोपाल में राखी के तीसरे दिन एक रैली होती है जिसमें किन्नर भुजरिया लेकर अपने इलाकों से शहर भ्रमण करते हैं और यहाँ एक गुफा मंदिर क्षेत्र है, वहाँ पर जाके अर्पण कर देते हैं भुजरिया को। मेरे कलाई में राखी बंधी है और आज है राखी का तीसरा दिन। कार्निवाल की तरह, आज की भाषा में हम कार्निवाल कह सकते हैं। निकलते हैं और पूरा शहर उसी परंपरा को, किन्नर के जो कभी रहा है यहाँ, उसको देखता है और दुआएं देते हुए किन्नर यहाँ भोपाल के जो पुराना शहर है वहाँ से निकलते हैं। तो जैसा कि मैं बताया कि आज राखी का तीसरा दिन है और आज वो शहर के मंगलवारा और बुधवारा इलाके से किन्नर लोग यहाँ से निकलेंगे। बड़े सज धज के निकलेंगे। ये साल भर के लिए उनके वैभव का प्रदर्शन का दिन होता है। दोस्तों, अब मैं बताऊं भुजरिया क्या है। जब किसी बीज को फसल के लिए उपयोग किया जाता है तो उसको थोड़ा टेस्ट कर लिया जाता है कि अंकुरन कैसा हो रहा है। तो ऐसे एक हमारे सनातन संस्कृति में परंपरा थी कि बीज को थोड़ा उगा के देख लिया जाए। तो गेहूं के फसल के पहले गेहूं का जो बीज होता है उसको
उगा के घर में देख लिया जाता था। और जिसके यहाँ का गेहूँ अच्छा ग्रोथ किया, फसल बन गया, 7 दिन 12 दिन का पीरियड होता है, और इस बीच जहाँ अच्छा फसल आ गया, अंकुरन अच्छा हो गया, तो उनके यहाँ से लोग गेहूं की बीज लेके फिर अपने घर, अपने खेतों में ले जाके गेहूं बो देते थे। अपने भारतीय कृषि की संस्कृति में ऐसा कहा जाता है या माना जाता है। तो भोपाल में जो किन्नर भुजरिया मनाते हैं वो राखी के तीसरे दिन मनाते हैं, जबकि हिंदू संस्कृति में जो भुजरिया का उत्सव है वो राखी के दूसरे दिन मना लिया जाता है। ये फ़र्क है भोपाल के इन किन्नरों के भुजरिया उत्सव में और हिंदू संस्कृति के भुजरिया उत्सव में। दोस्तों, अब आप कहेंगे ये किन्नर शब्द क्या है? तो किन्नर के लिए हिजड़ा, इनच, इस टाइप से शब्दों का उपयोग किया जाता है, लेकिन वो भोपाल में किन्नर शब्द को बड़े इज्जत से लिया जाता है, क्योंकि नवाब काल और राजा भोज के काल से किन्नरों की यहाँ बहुत इज्जत है समाज में, क्योंकि उनको मंगल कामनाएं करने वाला माना जाता है उस समुदाय को। इसलिए उनके दुआओं का यहाँ भोपाल हमेशा तलबगार रहता है। बर्थडे हो, शादी हो, यहाँ किन्नर बराबर हर घर में पहुँचते हैं। दोस्तों, सनातन संस्कृति में भी बृहन्नला जैसे इस किन्नर समुदाय के प्रतिनिधित्व का जिक्र आता है, और प्रथम उत्पत्ति किन्नर की तो ब्रह्मा जी के साये से माना जाता है। तो दोस्तों, भोपाल में किन्नरों का जो ये भुजरिया जुलूस है जो आज होने जा रहा है, वो उनके कार्निवाल की तरह मंगलवारा क्षेत्र से निकलता है और भोपाल के पुराने शहर के गलियों में भ्रमण करता है। बड़े वैभव का दिन होता है, बड़े प्रदर्शन का दिन होता है। गहने, वस्त्र, कीमती वस्त्र, और जितना प्रदर्शन वो सड़क पर कर सकते हैं वो शान से करते हैं। और ये भोपाल की पहचान भी है किन्नर, इसलिए वो लोगों को, सड़क के दोनों ओर खड़े हुए लोगों को दुआएं देते हुए जाते हैं। और आज हम वही आपको दिखाने जा रहे हैं कि किन्नर भोपाल के क्या होते हैं और उनकी परंपरा क्या है। वो इतिहास का एक हिस्सा है, केवल प्रदर्शन, केवल शो नहीं है, उनकी संस्कृति का एक बड़ा हिस्सा है। और पूरे देश भर में ये कार्निवाल अलग पहचान रखती है। मुझे लगता है मंगल जर्नी एक माध्यम है जो मैं आप लोगों को इनकी इस परंपरा से रूबरू करवाने जा रहा हूँ। तो अब सीधे वहीं चलते हैं। मंगलवारा और बुधवारा क्षेत्र में तैयारी हो चुकी होगी, दोपहर का समय हो रहा है। दोस्तों, किन्नर, नामर्दा, इनच, ऐसे बहुत सारे शब्द प्रचलित हैं। कुछ लोग बेदर्दी से हिजड़ा भी बोल देते हैं। हालांकि ट्रांसजेंडर और समलैंगी उस कैटेगरी में नहीं आते हैं। किन्नर एक अलग समुदाय होता है। और ये देखिए, यहाँ भोपाल में थर्ड जेंडर कहा जाता है। और इस थर्ड जेंडर के लिए आपको बताऊं दोस्तों, अलग से टॉयलेट बनाया गया है। ये मंगलवारा हम पहुंच गए हैं और ये थर्ड जेंडर सुविधा केंद्र मंगलवारा, इसी क्षेत्र में ये टॉयलेट बनाया गया है, जो किन्नर समुदाय की आबादी को देखते हुए और उनको ये सुविधा देने के लिए बनाया गया है। तो बस दोस्तों, अब हम पहुंचने ही वाले हैं मंगलवारा बुधवारा क्षेत्र। यहाँ के बहुत सारे हिस्से में ये रहते हैं किन्नर। तो मैं अब आपके और वीडियो के बीच नहीं आऊँगा और
आप इनकी परंपरा को जरूर देखिए। कैसी हैं आप? सुरैया का कौन सा, सुरैया कहाँ रहती है? नहीं रहती, क्या कौन सा वाला घर है? ये वाला। जैसे मैंने बताया था, बड़े वैभव का दिन होता है इन किन्नर समुदाय के लिए। भोपाल परंपरा को जीवित रखने में हमारी सुरैया जी का बड़ा योगदान है। और हम तो साल दर साल, मैं तो 20-22 साल से देख रहा हूँ ये परंपरा बनी कैसे। आइए मैं कुछ और ज्यादा बताऊँ, आपको सुरैया जी ही बताएंगे। हाँ जी, सबको नमस्कार। मैं बोल रही भोपाल मंगलवार से सुरैया नायक। गुजरियों का हमारा परंपरा से निकलती चली आ रही है नवाबी शासन से, और हमेशा हम लोग आपको यही कहते हैं और सबके लिए दुआएं करते हैं। और अब के साल बारिश कम हुई, इसके विषय में हम लोगों ने बहुत दुआएं करी। बारिश होए, अच्छी बारिश होए, खैर की बारिश होए, ऐसा में कोई ऐसी बारिश नहीं हो जो ऐसा में इंसान तबाही मचा दे। बारिश हो तो ऐसा में अच्छी होए और बच्चे वालों के बच्चे जीते रहें, जिसके लिए हम गुजरिया निकालते हैं। कुछ और बताना चाहेंगे, कहाँ से लोग आए हैं? इसके अंदर तो हर जगह से आए, जबलपुर है, बम्बई है, इटारसी है, होशंगाबाद है, अपने मध्य प्रदेश से हर जगह से आए। हमारे भोपाल की आप लोग शान है। और ये गुजरिया तो मुझे लगता है कि एक कार्निवाल जिसको बोलते हैं आप आज की भाषा में। हाँ, किसी टाइम में किसी शासन में, नवाबी शासन में बारिश नहीं हुई थी जी। तो उस वक्त से ऐसा में हमारे बुजुर्गों ने दुआ करी थी जी। तो काफी अच्छी बारिश हुई थी उसी टाइम से, फिर अपनी परंपरा निभाते चले आ रहे हैं। कुछ लोग राजा भोज से भी जुड़ते हैं, ये भी सच है? हाँ, राजा, इससे पहले राजा भोज का रास्ता, तो जब भी किन्नर समाज थी, सड़क पे इस तरह निकलते हैं और दुआएं करते हैं। पहली बात तो है हमारी
मीडिया वाले उनके बच्चे जीत रहे हैं, मालिक उनको अच्छा रखे। हम लोगों की भुजरियों में हम लोगों के त्योहार के अंदर आते हैं, अगर आप लोग नहीं आते तो जनता को कैसे मालूम पड़े भुजरी हम लोगों ने निकाली नहीं निकाली। आज कितनी आबादी है, कितनी आबादी है यहाँ? करीबन 200-250 किन्नर हैं, दोनों मिला के? मंगलवार बुधवार। जी। तो अब मेरा एक YouTube चैनल है मंगल जर्नी जी। मंगल जर्नी मतलब शुभ यात्रा जी। इसमें आज मैं जरूर इस वीडियो को डालूंगा। आप मुझे दुआ दीजिए कि मेरा चैनल हर बला हर मुसीबत से ईश्वर बचाए, मनोकामनाएं आपकी पूरी हों। हाँ, माता रानी आपकी मनोकामनाएं पूरी करे। तो अब हम चलते हैं, इनका ये परंपरा और उत्सव, ये वैभव देखते हैं। देखिए, ये समाज जरूर बधाई मांगकर अपना गुजारा करते हैं, पर इससे इकट्ठा जो धन करते हैं उसके लिए सबसे बड़ी बात यह है कि वे अनाथ बच्चों को पालकर उन्हें आईपीएस बना के, बड़े बड़े पदाधिकारी बना के, डॉक्टर बना के, इंजीनियर बनाकर, उनकी अच्छे अच्छे घरों में शादी करके वे अपना काम कर, पर ये बात किसी को बताते नहीं है। ये सबसे बड़ी बात है। वो अपनी गोपनीयता के आधार पर जिस तरीके से बच्ची का पालन पोषण करते हैं, ये बहुत बड़ी बात है। एक पालक बन के, एक गार्जियन बन के जिस तरीके से वो अपना काम करते हैं, वो सलूट के तौर पे हम उनको बता सकते हैं। और ऐसा मैं समझता हूँ कि आज के दौर पे कोई करता नहीं है। आम परिवार तो नहीं करता, पर ये समाज जो करता है, ये वास्तव में हेड ऑफ ये भी खास बात है जो हमारे विवेक साहू ने बताया। ये व्यापारी प्रकोष्ठ के बहुत सक्रिय कार्यकर्ता और पदाधिकारी इस क्षेत्र में, मंगलवाड़ा क्षेत्र है, और यहाँ से ये निकलना शुरू हो गया है दोस्तों।
मैंने बताया था कि ये वैभव प्रदर्शित करने का प्रतीक तो है, लेकिन हर संस्कृति में थोड़ी थोड़ी बदलाव जो होती है, कोई लोग विकास कहते हैं, कोई इसे विकृति कहते हैं, तो ये साथ साथ चलते रहता है। लेकिन हमारी परंपराएं यूं ही आगे भी बढ़ती रहती है। तो ये संजना जी ने एक संदेश भी दिलवा दिया, देखिए, मौका और दस्तूर भी। जी, बहुत अच्छा मौका है ये। आज मंगलवारी का जो हमारा भुजरिया पर्व है वो सदियों से मनाया जा रहा है, और इसी के अंतर्गत आज पहल की हम लोगों ने मध्य प्रदेश में भोपाल जिले मंगलवारी से मतदान के लिए भी लोगों को प्रेरित किया है कि जो 18 साल से ऊपर होते हैं जैसे तो मतदान करें। आज हमारी गुरु ने भी एक बहुत अच्छा संदेश दिया है। आज पहली बार किन्नर समाज ने बढ़ चढ़कर इसमें अपना योगदान, भागीदारी दी है, और हम चाहते हैं कि समाज में एक नया बदलाव आए, और किन्नर समाज भी इसमें बढ़ चढ़कर हिस्सा ले रहा है, जिसमें मेरी गुरु भी उपस्थित है, हाजी सुरैया नायक मंगलवारी से, और हमारी रेशमा गुरु भी हैं, और काफ़ी बड़े लीडर्स जो हैं। आज देख सकते हैं आप कि इस अभियान में, भुजरिया पर्व में हम एक नया संदेश दे रहे हैं। देखिए, ये कार्निवाल केवल उत्सव नहीं है इन लोगों का, ये साल भर दूसरे के उत्सव में दुआओं का जो ये दौर करते हैं, दुआएं देते हैं, उनके लिए एक दिन उत्सव का दिन है। तो आप मंगल जर्नी के इस वीडियो पे कमेंट कीजिएगा, लाइक कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया हो तो सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा।